हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप जान रहे हैं, आपका रोज सेशन चल रहा है महामंथन। ठीक है, आज का महामंथन जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के महामंथन से अमृत कलश निकलेगा, सोशल साइंस और साइंस का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव निकलेगा। मेरे प्यारे बच्चों आप रेडी हो जाइए आज के ये महामंथन के लिए। ठीक है, आज का सेशन एकदम शानदार लाजवाब होने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जुड़ जाइए। 8 बजे हैं आप लोग, 8 बजे आप जो है 1 घंटा या 45 मिनट आप कोई भी काम अभी से नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी से आप 45 मिनट तक कोई भी काम नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे एकदम वीडियो पे लग जाइए, आप अपने क्लास पे लग जाइए और एकाग्र होकर के ये क्लास को देखिए। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्लास को देखने के क्रम में एक कॉपी और कलम जरूर रखें, जिससे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन लगे कि नहीं ये क्वेश्चन नया है और हमें नहीं पता है, उसे फटाक सा नोट डाउन करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए ही इतना मेहनत करके आपके लिए हम 50 टॉप 50 एकदम जो एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है सिर्फ वही सेलेक्ट करके हम लाए हैं। ठीक है बच्चों, टॉप 50, 25 सोशल साइंस, 25 साइंस, एकदम तैयार रहिए। हमारे सभी जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे तैयार रहेंगे। ठीक है, आज के इस सेशन को आज का ये सेशन जो है हम तागड़ा बनाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, एकदम तागड़ा बनाने वाले हैं, एकदम जो है लाजवाब बनाएंगे हम इस सेशन को। ठीक है बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए जो अभी नहीं जुड़े हैं, अभी तक हम आपका वेट कर रहे हैं। चलिए जुड़ जाइए, विश्वजीत जुड़ जाइए, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान सभी जुड़ जाइए बच्चों, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनीषा, पंकज, अनुभव, अभिषेक। ठीक है बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। अनामिका जुड़ जाइए बच्चों, अंजलि, अनुष्का जुड़ जाइए, अनुष्का अनुष्का जुड़ जाइए, सभी बच्चे हमारे जुड़ जाएंगे। मेरा तबीयत थोड़ा नरम गरम चल रहा है, फिर भी हम आपका क्लास मिस नहीं कर रहे हैं, आपका क्लास हम रोज ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि आपका टॉपर बनना कितना जरूरी है इस बार, इसलिए एकदम एकदम लगे रहिए, एकदम गर्दा उड़ा देना है इस सेशन को। ठीक है, 50 क्वेश्चन कुल हैं। आइए बच्चों, एकदम सबसे पहला काम करिएगा, इस सेशन को लाइव चैट बंद करके थोड़ा देर के लिए इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम रोज रोज 50 8 बजे से लाइव और 50 आपका है जो 12 बजे से लाइव, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, एकदम मैथ, पांचों सब्जेक्ट का एकदम लगातार कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। आपका ऑब्जेक्टिव का आपका कल ही जुड़वाए हैं, टोटल 240 या 230 ऑब्जेक्टिव है टोटल का। हम आपका जो है 230 ऑब्जेक्टिव पूरा करवा करके रहेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है मेरे डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट। आपका जो है एकदम एक क्वेश्चन भी छूटने नहीं देंगे। बस हम यही सोचते रहते हैं कि कहां से हम क्वेश्चन आपका सेट करें जो एग्जाम में वही क्वेश्चन एकदम सेम सेम छपे। आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए बच्चों, ठीक है, आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम एग्जाम के दृष्टिकोण से ही सारा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप जो है फटाफट जोड़िए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ एक सेकेंड का टाइम लगेगा, लिंक को जो है अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा लीजिए। ठीक है, अपने स्टेटस में लगा लीजिए बच्चों, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं, फटाफट कीजिए। ठीक है, हमें पता है कि आप हमसे कितना दिल से हमें चाहते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट पहले सेशन को आप जो है लाइक कर दीजिए, जो जुड़ रहे हैं हम देख पा रहे हैं आपका अनुभव, पंकज, ठीक है, तनिषा, अनामिका, विश्वजीत, आरडीएक्स भाई आप भी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा, जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं तो। विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, है ना, अभिषेक, सारे बच्चे हमारे, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन जो है, पूजा, अंजलि, अनामिका, सभी जुड़ जाइए बच्चों। ठीक है, फटाफट जुड़िए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इथेन का आणविक सूत्र इतना है। ठीक है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में इस
लिंक को लगाइए फटाक सा लाइव क्लास का, और लिख दीजिएगा लाइव क्लास, जुड़ जाइए बच्चों सब, ठीक है। फटाफट इतना कीजिए। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन आ चुका है, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन आ चुका है, फटाफट देखिए बच्चों। आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा है। एथेन, आप एथेन के बारे में पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम दिमाग लगाइए और इसका गर्दा उड़ा दीजिए आंसर, ठीक है। कह रहा है इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं या 9 होते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, हम इसे रट्टा मार लेते हैं। अभी के लिए हम समझा रहे हैं आपको कि अभी के लिए हम रट्टा मार लेते हैं कि ये हमारा सही होगा। मगर आगे हमको अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, इथेन के जगह पर ब्यूटेन कर दे या प्रोपेन कर दे, तो हम सहसंयोजक आबंध कैसे निकालेंगे सर, ये हमें बता दीजिए। चलो हम आपको इसका तोड़ करके बताते हैं। C2H6 में कितना सहसंयोजक आबंध होगा, हम कैसे निकालेंगे। चलिए बच्चों, इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है, इसका देखिए फॉर्मूला होता है और इसका जो है संरचना होता है, ठीक है। ये संरचना है आपका, देख रहे हैं ये। तो गिनिए आपको कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। देखिएगा जिससे जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, करना क्या है देखिएगा, अच्छे से देख लीजिए बच्चों, अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। जिससे जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, जिससे जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वही इसका सहसंयोजक आबंध हो जाएगा। यानी एक का जिनका जिनका भी ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है बच्चों। जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए विश्वजीत, आपका काम यही है, सबको लाइक कीजिए सारे वीडियो को और शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, सबको शेयर कीजिए। नीतीश, हर्ष, दीपक सब जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा। कमेंट फटाफट कीजिएगा आज। रिया, मुस्कान टॉप 50 है, 25 साइंस और 25 सोशल साइंस। खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका सभी जुड़ रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छा। सभी कमेंट भी कीजिए फटाफट। तनिषा, पंकज, अनुभव, अनामिका, अनुष्का, ठीक है, सभी बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए बच्चों, खुशबू भी जुड़ चुकी है, बहुत अच्छा। अन्नी, ये सारे बच्चे हमारे बहुत समझदार हैं। खुशबू भी जुड़ चुकी है, अन्नी भी जुड़ चुकी है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो बच्चों और जोड़ो सबको, ठीक है, अपने अपने लिंक को शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि हमारा जो है और वीडियो जो है ग्रो कर पाए, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ला रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन चलिएगा देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सरलतम हाइड्रोकार्बन है, देख लीजिए बच्चों। सरलतम हाइड्रो, आज का क्वेश्चन सब टॉप क्वेश्चन, सब टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आप देखिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फटाफट कीजिए। विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, चलिए बहुत अच्छा। पहले आया कमेंट हर्ष, नीतीश, आर्यन, मुस्कान, रिया, दीपक, अनुभव, पंकज, तनिषा, सारे बच्चे का नाम एक साथ ले रहे हैं। अनामिका, पूजा, अंजलि, ठीक है। साइमा, देखिए साइमा, आपका भी हम नाम ले रहे हैं आज, ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर फिर मेरा नाम नहीं ले रहे। साइमा, आपका साइमा ही है तो साइमा ही ले रहे हैं, ठीक है साइमा। चलिए बहुत अच्छा। नीतीश, दीपक, है ना, पंकज और बच्चे हमारे जो भी हैं सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत 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 आप अनुभव लीजिए, ठीक है, आप अनुभव लीजिए हमारे इस सेशन का, ठीक है। सरलतम हाइड्रोकार्बन, सरलतम का मतलब होता है बच्चों कि सबसे आसान फार्मूला इसमें से कौन सा है। सरलतम का मतलब वही होता है कि सबसे आसान। लगभग सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल राइट आ चुका है, देख लीजिए। CH4 सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यानी कार्बन जितना कम होगा वो उतना सरलतम होगा। याद रखिएगा, कार्बन की संख्या आज हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, कार्बन की संख्या जितनी कम होगी वह उतना सरल होगा, ठीक है बच्चों। याद रखिए, कार्बन जितना बढ़ेगा वो उतना जटिल होते जाएगा, ठीक है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हो चुका है? आवाज सही से जा रहा है ना बच्चों? ठीक है, थम्स अप कर दीजिए एक बार। चलिए बिल्कुल ठीक है, आवाज ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर सभी का लगभग आ चुका है।
दो का जो है बिल्कुल सही आंसर ए, मीथेन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मीथेन जो है बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन पे आपका तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? ऑप्शन भी आपके सामने आ रहा है बच्चों, फटाक सा कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए तनिषा, हर्ष, विश्वजीत, नीतीश, फटाफट कमेंट कीजिए। खुशी, रिया, मुस्कान, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, सारे के सारे, अनुष्का, आप भी कमेंट कीजिए फटाफट बच्चों। ठीक है, चलिए फटाफट जुड़ जाइए और फटाफट कमेंट कीजिए। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? फटाफट जवाब दीजिए बच्चों। खुशी, फटाफट बच्चा। ठीक है, आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन, अम्लराज, चार ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर, यानी कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग करेगा, यानी क्या बनाएगा? तो कंफर्म है मेरे बच्चों, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराते हैं तो मीथेन बनता है, इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। CH4 को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लगभग बिना ऑप्शन दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है, आंसर आ भी रहा है बिना ऑप्शन दिए हुए। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? ए है 0.01%, बी है 0.05%, सी है 0.03% और डी है 0.02%। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। ठीक है, सभी बच्चे का 100% बच्चे का बिल्कुल सही आ चुका है। RDX, ठीक है जी, RDX मतलब क्या होता है? आप फुल फॉर्म बताइए जरा तो। RDX, ठीक है बच्चों, RDX का फुल फॉर्म आपको बताना है। RDX का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, RDX का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति जो होती है 0.03% होता है। ठीक है, कितना होता है बच्चों? 0.03%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों। पांचवा नंबर क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। ठीक है, अनुसूत्र बताना है, आप सभी को पता होगा। चलिए फटाक से बताइए बच्चों। लगभग सारे बच्चे आज सब बच्चा जो है आज हमारा टॉप करने वाला है, हमें पता है। ठीक है, आज 50 में कम से कम 46-47 तो आकर ही रहेगा, जैसा हमें लग रहा है। एकदम सबका लगभग सही जवाब है सल्फ्यूरिक अम्ल का। बी ऑप्शन जिनका जिनका भी है, लगभग सभी बच्चे का है, बिल्कुल सही जवाब है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? देखिएगा बच्चों, आपको बता दे रहे हैं हम, ये चार समूह आपको दिख रहा होगा, आपको बताना है कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको पता है ये एमीन ग्रुप है। ठीक है, एमीन ग्रुप है, क्लियर। ये कीटोन है बच्चों, कीटोन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। बी ऑप्शन जिनका जिनका है, लगभग सभी बच्चों का राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, चलिए हम ये चारों के बारे में चर्चा, इसको हम इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। CO रहेगा कीटोन, NH2 रहेगा एमीन और ये रहेगा CHO तो एल्डिहाइड। एकदम याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका छपेगा, चाहे वो एल्डिहाइड रहे, कीटोन रहे, ईथर रहे, एमीन रहे, अगर O रहेगा तो सिर्फ ईथर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर नहीं पता है तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और पता है तब तो आपका बल्ले बल्ले है। चलिए सातवें नंबर पे चलते हैं। ठीक है, फटाफट जवाब देना है। विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, फटाफट। खुशी, आर्यन, फटाफट जवाब दीजिए। पूजा, अंजलि, अनामिका, ठीक है, निभा यादव, फटाफट। तनिषा, पंकज, अनुभव, सभी बच्चे जितने भी हैं, अनुष्का, अनामिका, सारे के सारे जवाब दीजिए। खुशबू, अन्नी, फटाफट। ठीक है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आवान मौजूद हैं, जिनमें अब देखिए आ गया एथिलीन। ठीक है, ये एथिलीन है बच्चों, यह एथिलीन कर लीजिएगा। ठीक है, एथोलीन नहीं, एथिलीन है। ठीक है, एथिलीन। अब एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है बच्चों, एल्कीन ग्रुप का है। एल्कीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, CnH2n होता है और मीथेन के बाद इथेन होता है, यानी दो होता है तो 2 दूना 4 हो गया।
हम इसका रटेंगे फॉर्मूला नहीं निकालना, हम जानते हैं, आप क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एथिलीन हो गया C2H4। अब पूछ रहा है कि इसमें सिग्मा और पाई बंधन की संख्या। देखिए बच्चों, अगर जिन्हें नहीं निकालने आता है, हम एक वीडियो बनाए हैं, आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध निकालने का तरीका। सिर्फ 2 या 3 मिनट का क्लास है, आप देख लीजिए बच्चों, आपका कभी भी डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका सही, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लगभग बच्चे का सही आंसर आ रहा है, दोनों सिग्मा अबांध होगा। ठीक है, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दोनों सिग्मा, देख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। नहीं बच्चों, बी नहीं होगा, देख लीजिए, डबल बॉन्ड बनता है तो एक पाई और एक सिग्मा बंधन बनता है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप जाकर के क्लास देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कि कैसे बनता है। जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 2 पाई 1 सिग्मा, यहां पूछ रहा है सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, तो 1 सिग्मा और 1 पाई, यानी 7 का जो है ए बिल्कुल राइट आंसर है, बी गलत है। ठीक है बच्चों, इसलिए जब तक आप निकालना नहीं जानेंगे, आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। इसलिए जाइए, आज हमारे वीडियो पर सिर्फ 5 या 6 मिनट का है, हमारे बच्चे जितने भी हैं लगभग देखे हुए हैं। अगर आप नए हैं हमारे डियर स्टूडेंट, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो जा करके आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे, बहुत मजा आएगा और बहुत जल्द सीख जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लगभग सारे बच्चे का कमेंट आना शुरू भी हो चुका है। हर्ष, विश्वजीत, इन सब सारे का, आर्यन, मुस्कान, खुशी, रिया, सबसे पहले कमेंट आता है बच्चों आप लोग का, बहुत अच्छा लगता है। पंकज, अनुभव, पूजा, अंजलि, ठीक है। तो किसका समान सूत्र है, लगभग सभी बच्चे जानते भी है 100%, और सभी का लगभग सही भी है। ठीक है, एल्केन का ये जो है फॉर्मूला है, आप तीनों को याद रखिएगा। एल्कीन का होता है CnH2, एल्कीन का होता है, एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है, और एल्कील का होता है, सिर्फ ला रहेगा, एल्कील रहेगा, R जिसको बोलते हैं, तो CnH2n+1 हो जाएगा बच्चों। क्लियर, ये आप चारों याद रखिएगा, आपसे कोई भी पूछ सकता है। चलिए 9 नंबर, नीला थोथा, जिसको तूतिया भी कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख करके समझ करके मारिएगा, वरना गलत होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। लगभग बच्चे का सही आंसर आ रहा है। ठीक है, लगभग बच्चे का सही है, CuSO4 into 5H2O is the right answer this question। ठीक है, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, CuSO4 into 5H2O। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, निम्न में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे पहचानेंगे, ये आपको आज हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, जो इस टाइप का आकृति बना है वो सारे कहलाते हैं एरोमेटिक। तो कौन ऐसे आकृति बनाते हैं, आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे या ऐसे, एक ही संरचना दोनों है, एक बॉन्ड छोड़ करके एक एक बॉन्ड दे देना है। ठीक है, एक बॉन्ड छोड़ करके एक एक बॉन्ड दे देना है। बेंजीन इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक को, इसको चक्रीय यौगिक भी बोलते हैं, चक्रीय यौगिक को हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट कमेंट दीजिएगा। चलिए आपके सामने ऑप्शन भी है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है। सूखे घास पत्ते, पॉलिथीन, रबड़, प्लास्टिक की बोतलें, फटाफट जवाब दीजिए। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा, विश्वजीत, हर्ष, बहुत अच्छा, दीपक, आर्यन, बहुत अच्छा, मुस्कान, खुशी, रिया, पूजा, सभी, अनामिका, अनुष्का, बहुत अच्छा बच्चों। ठीक है, तनीषा, पंकज, अनुभव, रियांशा, सभी बच्चे बिल्कुल शानदार हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है, तो बिल्कुल सही, जैसा आप सोच रहे हैं, जैविक जैसे ही बोला तो इसका मतलब हो गया सूखे घास पत्ते, जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहला है मांसाहारी, दूसरा है शाकाहारी, तीसरा है सर्वभक्षी, और चौथा है उभयचर। तो बच्चों आपको बताना है कि वैसे इंसान जो दोनों खाता हो, यानी वैसा जीव जो दोनों खाता हो,
क्या कहलाता है बच्चों? लगभग लगभग 100% बच्चे का सही जवाब है सर्वभक्षी, सर्वहारी कहलाता है। ठीक है, मांस खाने वाला मांसाहारी, शाक खाने वाला शाकाहारी, और ये जल और स्थल में रहने वाला कहलाता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत पूछता है इसको, जल और स्थल दोनों में रहता है उसको उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक, ठीक है बच्चों, जैसे मेढक, मेढक, ठीक है, इसमें बाहरी निषेचन होता है, ये भी याद रखिएगा, बाहरी निषेचन। ठीक है, बाहरी निषेचन होता है, आप याद रखिएगा। आपसे बाहरी निषेचन के बारे में भी पूछ सकता है कि बाहर निषेचन किसमें होता है, तो मछलियों और मेढक में, यानी जल में जितने भी पाए जाते हैं लगभग सभी में बाह्य निषेचन होते हैं। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है। जानते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायी है, जबकि ओजोन एक क्या है? ओजोन का फॉर्मूला आप जानते होंगे बच्चों, ठीक है। ओजोन क्या है हमारे लिए? O3 फॉर्मूला है ओजोन। ठीक है, सड़े हुए मछली जैसा गंध रहता है। देखिए बच्चों, ये भी हम लिख दे रहे हैं, सड़े हुए मछली जैसा गंध रहता है, सड़े मछली जैसा महकेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? द्रव होता है, घातक विष होता है, अक्रिय धातु होता है, या सभी गलत है। देखिए बच्चों, कुछ कुछ क्वेश्चन नया है, उसको आप नोट डाउन करेंगे। हम आपको क्लास में नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए लाए हैं ताकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 10th लेवल का ही है, ज्यादा लेवल इसका हाई नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। मगर ओजोन क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है, यह एक घातक विष है, इसको हम सूंघने के साथ ही मर जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है? देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, पहला कह रहा है वन तालाब, दूसरा कह रहा है झील तालाब, तीसरा कह रहा है बगीचा खेत, चौथा है सभी सही है। फटाफट कमेंट कीजिए हमारे प्यारे बच्चों। कृत्रिम परितंत्र, कृत्रिम मतलब क्या होता है? आपको पता ही होगा, आर्टिफिशियल, बनाया हुआ। तो झील तो जो प्राकृतिक होता है, वन भी प्राकृतिक होता है, इसका मतलब बगीचा और खेत। ठीक है बच्चों, बगीचा और खेत, जिनका जिनका सी है बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए फटाफट कमेंट में कमी मत करिएगा। विश्वजीत, नीतीश, हर्ष, दीपक, रिया, मुस्कान, कमेंट में कमी नहीं होना चाहिए। खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनिषा, पंकज, अनुभव, कमेंट में कमी नहीं होना चाहिए। अन्नी कमेंट में कमी नहीं, खुशबू कमेंट में कमी नहीं होना चाहिए। फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट एकदम रुकना चाहिए नहीं, चाहे गलत ही जवाब क्यों नहीं दे। और लास्ट में आप स्कोर अपना लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे स्कोर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत गलत करते हैं, शर्म लगता है लिखने में। अरे गलत हुआ क्या दिक्कत है, स्कोर लिखिए, बढ़ा चढ़ा खाली नहीं लिखिएगा। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? देख लीजिए, आपके सामने है 2, 4, 3 और 5, 4 ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट। चलिए हम कमेंट बॉक्स देख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत एकदम लगातार आपका कमेंट आ रहा है। उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है बच्चों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, आपको याद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आपके सामने आ चुका है 16वां नंबर क्वेश्चन। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? फटाफट जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इस सब क्वेश्चन में एकदम देर नहीं होना चाहिए, एकदम बच्चों, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? चलिए, सभी का लगभग आ भी चुका है, हम ऑप्शन नहीं दिए अभी बच्चों, फिर भी आ चुका है, बहुत अच्छा। चलिए, लोहा, टंगस्टन, तांबा, सोना। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लोहा, टंगस्टन, तांबा और सोना। तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ है लग रहा है? नहीं 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 बच्चों, नहीं, हमें जो है सर्दी हो गया है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो बिल्कुल सही जवाब है, टंगस्टन का बना होता है बच्चों। इसका संकेत जो है W होता है, आप याद रखिएगा, संकेत भी पूछ सकता है, टंगस्टन का T नहीं मार दीजिएगा, W होता है, ओमेगा नहीं W। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉमरिकल है बच्चों। ठीक है, नॉमरिकल है, आप बताइए आंसर फटाफट। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा, I बराबर दिया हुआ है 2 एम्पियर और V बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, पूछ रहा है R क्या होता है बच्चों? ओम के नियम से आपको पता होगा, V बराबर IR होता है। ठीक है,
तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा V बटा आई। ठीक है बच्चों, क्लियर। ओम के नियम अब पढ़े हैं, V बटा आई 220 बटा 2 कट गया, कितना आ गया 110 ओम। ठीक है बच्चों, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। लगभग अधिकतर बच्चे का सही आंसर है। देखिए बच्चों, कुछ कुछ नॉमिकल पूछा जाएगा, इसलिए आप जो है विद्युत धारा चैप्टर के फॉर्मूला जितने भी है, फॉर्मूला जो है सबको याद कर जाइए फटाक से एकदम। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, एकदम तगड़ा क्वेश्चन, TTI क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे तो जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं सभी का सभी TTI है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाक सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, फटाक सा कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट, देर नहीं कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, लगभग सभी बच्चे का ए ऑप्शन आया है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, इस्पात से, चांदी से, पीतल से या नरम लोहे से। विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक दोनों याद रखेंगे बच्चों। एक अस्थाई चुंबक होता है, अस्थाई चुंबक। ठीक है, अस्थाई चुंबक ये भी पूछता है एग्जाम में, अस्थाई चुंबक भी पूछेगा, आप इसको भी अच्छे से कर लीजिए। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल नरम लोहे के। ठीक है, नरम लोहे के विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, आप याद रखिएगा। और अस्थाई चुंबक किससे बनाए जाते हैं बच्चों, अस्थाई चुंबक इस्पात से बनाए जाते हैं। आप इसे हमेशा याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं प्लीज। ठीक है, चलिए नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। 21वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 1 HP हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, 746 वाट, 736 वाट, 767 वाट या 756 वाट। फटाफट कमेंट कीजिए। हर्ष, विश्वजीत, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, जल्दी जल्दी। पूजा, अंजलि, अनामिका, तनीषा, पंकज, अनुभव, अन्नी, ठीक है, खुशबू। फटाफट कमेंट करो बच्चों, फटाफट। ठीक है, फटाफट। अभिषेक, फटाफट कमेंट। ठीक है, चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, 746 वाट इज द राइट आंसर। जिनका जिनका भी ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देख लीजिए। ओम का नियम है। ठीक है बच्चों, ओम के नियम से आप जानते होंगे, क्या जानते हैं, आपको पता ही होगा। ओम का नियम क्या कहता है, किसके समानुपाती कौन होता है। तो 22 का बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों V बराबर IR होता है, V समानुपाती I होता है ओम के नियम से। ठीक है, और समानुपाती हटाते हैं तो R हम दे देते हैं, यानी V बराबर IR। लगभग सभी बच्चे का 100% बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। ठीक है बच्चों, एकदम फंसने वाला क्वेश्चन है, एकदम आराम से मारिएगा, नहीं तो आपका गलत होने का चांस ज्यादा रहेगा। एकदम TTI का स्क्वायर कर देते हैं। आपको जो है दोनों याद रखना है, ऋण और धन, धन इलेक्ट्रॉन और ऋण इलेक्ट्रॉन दोनों याद रखना है। पहला ऑप्शन है कार्बन का, दूसरा है जस्ता का, तीसरा है तांबा का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 23 का बिल्कुल राइट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। लगभग बच्चे का बी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है। टीन का, सिर्फ टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो फ्यूज का इस्तेमाल होता है तांबे और टीन दोनों का होता है, इसमें शीशा भी थोड़ा सा मिला हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, Sn प्लस Pb। ठीक है, आपका बिल्कुल सही है, तांबे, टीन और शीशा। बिजली का फ्यूज जो है शीशा भी मिला हुआ रहता है, आप लेड भी कर लीजिएगा। ठीक है, Pb भी रहता है। ठीक है बच्चों, क्लियर कर दिए हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 25वां नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोवोल्ट, एक इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर कितना होता है। आपको हम पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं पढ़ाए हैं तो आज जान लीजिए। ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो इलेक्ट्रोवोल्ट ही होती है। ठीक है, ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। इससे जो है आणविक ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है बच्चों, किस ऊर्जा को, आणविक ऊर्जा को मापा जाता है। आणविक ऊर्जा मतलब जो हमारा परमाणु भट्ठी से प्राप्त होता है
परमाणु रिएक्टर से प्राप्त होता है उसी को कहते हैं आणविक ऊर्जा, और इलेक्ट्रोवोल्ट उसी को मापता है। ये सबसे बड़ी इकाई है, आपको पता, इसको याद रखना है, दिमाग में रखना है कि ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछे बच्चों तो यही होगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। और किसको मापता है? आणविक ऊर्जा को। इसका सही वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? लगभग सभी बच्चे का राइट आंसर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा? मेरे माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला ही पूछ दिया है, ठीक है, फॉर्मूला ही है आपका, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, V इंटू क्यू इज द राइट आंसर। सी जो है जिनका है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 27वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पर। देखिए बच्चों, अनुप्रस्थ काट आप समझते हैं ना, ठीक है, हाँ, जैसे कोई तार काटे हम उसका गोल जो गोल वाला हिस्सा, जैसे ये वाला हिस्सा जो मिलता है इसी को अनुप्रस्थ काट कहते हैं, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है उपयुक्त सभी पर। आप जो है आप अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि चालक का प्रतिरोध सभी पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। 27 का बिल्कुल डी आंसर राइट है इस क्वेश्चन का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 28वां नंबर क्वेश्चन, अब जो है एसएसटी आने वाला ही है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और साइंस का। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? देखिएगा बच्चों, इसमें कह रहा है किसमें नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? पहला ऑप्शन है विद्युत हीटर, दूसरा है विद्युत इस्त्री, तीसरा है विद्युत बल्ब, चौथा है विद्युत पंखा। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। बोल रहा देखिए इसमें तो होता है, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। आपका बच गया डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। विद्युत पंखा में जो है तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। इज राइट आंसर जो है, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल डी होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है ये आपका, जो है टीटीआई क्वेश्चन, ठीक है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लगभग सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए 30वें नंबर क्वेश्चन पे क्या हो गया बच्चों, जल्दी कमेंट करो, हम सभी को देख रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि हम नहीं देख रहे। विश्वजीत, हर्ष, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, सभी को देख रहे हैं हम। आर्यन, पूजा, अंजलि, अनुभव, पंकज, तनिषा, अनामिका, अनुष्का, सभी को देख रहे हैं। अंजलि, अन्नी, सभी को हम देख पा रहे हैं। खुशबू, ऐसा मत समझिएगा कि नहीं देख रहे हैं। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है बच्चों, बिल्कुल एकदम जो है तगड़ा क्वेश्चन है। चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए यानी धातु का ताप बढ़ाया जाए तो पैसे पहले अर्धचालक का था, मगर इस बार धातु, अर्धचालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मगर धातु पर पड़ेगा। ठीक है बच्चों, धातु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? जब ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और अधातु का क्या हो जाएगा? घटेगा। याद रखिएगा, तीनों का बता दिए हैं। अधातु का घटेगा, धातु का बढ़ेगा, ठीक है, ताप बढ़ाने पर। और जो उपधातु रहेगा, अर्धचालक रहेगा, उस पर कोई अपरिवर्तित कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीनों क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू होता है यहां से आपका एसएसटी का क्वेश्चन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आपका पहला आ चुका है। एसएसटी, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए मैं माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल राइट कमेंट आ चुका है। लगभग सभी बच्चे का तगड़ा आंसर है। ठीक है, चलिए 31 का 1 बिल्कुल अनवीकरणीय स्रोत होगा राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 32वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चों। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? एकदम तगड़ा क्वेश्चन, इसे आप नोट डाउन करेंगे अगर नहीं जानते हैं तो। ठीक है बच्चों, नहीं जानते हैं इसे नोट डाउन कर लीजिए, TTI। ठीक है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? पहला ऑप्शन है जून 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। चलिए ये पहला हुआ था। ठीक है, लिख लीजिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन।
क्लियर। ए भी है जुलाई 1992 नई दिल्ली भारत, नहीं हुआ था। अब दो ऑप्शन बचा है, दोनों में चूज कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर। चलिए लगभग सभी बच्चे का, लगभग लगभग हम बोल रहे हैं, कुछ बच्चे का गलत भी आ रहा है, लगभग बच्चे का बिल्कुल सही आंसर अगस्त 2002 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्न में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, एकदम टीटीआई करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, एकदम टीटीआई। चलिए इसको हम टीटीआई कर लेते हैं, टीटीआई। निम्न में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन, माल्थस, डार्विन या इरेटोस्थनीज? ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कीजिए। विश्वजीत, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनीषा, पंकज, अनुभव, आर्यन, हर्ष, सभी कमेंट करेंगे फटाफट। अन्नी, खुशबू, फटाफट कमेंट। चलिए बच्चों बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है जिमरमैन। ठीक है, जिमरमैन याद रखिएगा, कहे थे संसाधन होते नहीं है बनते हैं, माल्थस नहीं कहा था बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम टीटीआई का स्क्वायर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा आंसर आ भी गया है, टीटीआई का स्क्वायर कर लीजिए बच्चों। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? फटाफट कमेंट कीजिए। लगभग बच्चे का आ भी चुका है, कुछ बच्चे का बाकी है। 12.2 किलोमीटर इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन जो जिनका जिनका भी है इस क्वेश्चन का आंसर एकदम कंफर्म है। देखिए बच्चों पहले आप सुन लीजिए, अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं सेशन को, पहले आप लाइव चैट छोड़ करके लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को। ठीक है, फटाक सा लाइक, जितना लाइव है कम से कम उतना लाइक हमको दिखना चाहिए। ठीक है, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए बच्चों, कर लिए लाइक। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बहुत अच्छा, हम देख पा रहे हैं आपके कमेंट में। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो 12.2 किलोमीटर, इसको आप अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके 35वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, खनिज, कृषि, जल, मानव। यानी किस चीज का कमी है पंजाब में, आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब है, पंजाब में जो है कोई खनिज नहीं है, ना लोहा है, ना सोना है, ना चांदी है, वहां खान है ही नहीं है, वहां सिर्फ कृषि होता है, जल होता है, जल है, मानव है, ये सब है। ठीक है बच्चों, चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ठीक है बच्चों, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है 10 का। ठीक है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? फटाफट कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का, देखते हैं कितने बच्चे का सही होता है। फटाफट कमेंट करो बच्चों। चलिए बिल्कुल सही, लगभग लगभग बच्चे का सही है। ठीक है, 36 का बिल्कुल सही। डी जिनका जिनका ऑप्शन है 1968 बिल्कुल राइट है बच्चों। दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेख जो है प्रकाशन 1968 में हुआ था। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में बच्चों, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो जो था ब्राजील की राजधानी था, उसमें कितना देश भाग लिया था? चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए 37 का बिल्कुल सही, जिनका जिनका सी है बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, 108 देश, कुल जो है 108 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने बच्चों? 108 देशों ने। ठीक है, चलिए बच्चों 38वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे? एकदम टीटीआई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, टीटीआई का स्क्वायर कर लीजिए इस क्वेश्चन को, एकदम पूछेगा। मेघा पाटेकर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे। चार क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, सुंदरलाल बहुगुणा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, गढ़वाल जिले के थे, उत्तराखंड राज्य का। चलिए 39वां नंबर जो है हमारा, साझा भविष्य क्या है? नया क्वेश्चन आपको अगर दिख रहा है तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिएगा, आपके 10th के बुक में है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इसको नोट डाउन कीजिए।
ये एकदम अंदर से निकाला हुआ क्वेश्चन है। टीटीआई का स्क्वायर, हमारा साझा भविष्य क्या है? एक नीति, एक पुस्तक, एक विचार, या सभी गलत है? चलिए 39 का फटाफट कमेंट कीजिए, हम देख पा रहे हैं। फटाफट विश्वजीत, खुशी, रिया, मुस्कान, फटाफट बच्चों, आप लोग बहुत लेट से करते हैं। तनीषा, अनामिका, फटाफट, निवारिया, निभा यादव, ठीक है, फटाफट। चलिए डीजे, आप भी कमेंट कीजिए। 39 का बिल्कुल लगभग सही है, एक पुस्तक है बच्चों, ठीक है। क्या है हमारा साझा भविष्य? एक पुस्तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत की जितनी भूमि पर कृषि की जाती है वो कितना % है? एकदम इसको भी टीटीआई कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। पूछेगा आपके एग्जाम में कि भारत में जो है कितना % भूमि पर कृषि खेती की जाती है। टीटीआई का स्क्वायर कर लीजिए। भारत की कितने % भूमि पर बच्चों? फटाफट कमेंट। चलो बिल्कुल सही जवाब है, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, 48.83, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट आर्यन, फटाफट कमेंट कीजिए। अनुष्का फटाफट, हर्ष फटाफट कमेंट करो, मुस्कान, रिया, अभिषेक फटाफट कमेंट कीजिए, अनुभव, पंकज, तनीषा, अनामिका, पूजा, अंजलि, आर्यन, सभी बच्चों फटाफट कमेंट करो। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? लाल, लेटेराइट, जलोढ़ या बनिए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल सही जवाब है लगभग बच्चों का, लेटेराइट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो लेटेराइट जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है बच्चों, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार, ठीक है बच्चों। सीढ़ीनुमा खेती तो आपको पता है ये जितने भी है पूर्वांचल यानी पूरब की तरफ है। उत्तराखंड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। यही उत्तराखंड में है आपका मसूरी, ठीक है बच्चों। और यही है लवसना, लवसना, सपना, लवसना जो है आईएएस ट्रेनिंग सेंटर है, आईएएस ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर है। जिनको जिनको आईएएस बनना है यही जाइएगा लवसना में, ठीक है। खाना फ्री, रहना फ्री, कपड़ा फ्री, सब कुछ फ्री बच्चों। ऐसा लाइफ जो हर कोई जीना चाहता है। अगर धरती पर आए हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो लवसना जाने का सपना सबका होता है। अदरवाइज ऐसे तो आपको घुसने भी नहीं दिया जाएगा अगर आप नॉर्मल हैं। जब आईएएस आप कंप्लीट कीजिएगा तभी आपको लवसना के अंदर एंट्री मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आपका लक्ष्य जो है यही होना चाहिए। हम आगे आपको क्या बताएं। चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। 8, दूसरा है 18, तीसरा है 5, चौथा है 12। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए। एकदम मस्त क्वेश्चन है, टीटीआई कर दे रहे हैं इसको बच्चों। एकदम लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, लगभग बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, ठीक है। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, लाजवाब, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट 8, जी हाँ बिल्कुल सही है। जिनका जिनका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन जिनका जिनका है बिल्कुल राइट आंसर है। 8 इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत तगड़ा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन। इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल। चलिए फटाफट बता दीजिए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। लास्ट का 6 क्वेश्चन, लास्ट का 6 क्वेश्चन बचा हुआ है। आप कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये 6 का 6 क्वेश्चन जो है आप एकदम बिल्कुल राइट करें। लास्ट का 6 क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल सही, काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र प्लस गुजरात में। आप याद रखिएगा काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। सबसे ज्यादा कपास जो है गुजरात और महाराष्ट्र में ही उत्पन्न होता है क्योंकि यहाँ काली मिट्टी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? बिल्कुल खादर और बांगर आपसे पूछेगा।
45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। खादर और बांगर दोनों पूछ सकता है। बांगर मतलब हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी पुरानी मिट्टी। खादर मतलब हो जाता है नई मिट्टी, ठीक है, नई मिट्टी, याद रखिएगा, नई मिट्टी होता है खादर मतलब, और बांगर मतलब होता है पुरानी मिट्टी। जिन जिन बच्चे का ये ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 46वां नंबर क्वेश्चन, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तीन कठिया प्रणाली जो है नील की खेती के नील की खेती के लिए लागू हुआ था बच्चों, ठीक है। तीन कठिया प्रणाली जो है नील खेती जो करता था उसके लिए लागू हुआ था। तो श्रमिकों पर, किसानों पर, व्यापारियों पर या उद्योगपतियों पर, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मेरे प्यारे बच्चों। तीन कठिया प्रणाली किसके लिए लागू हुआ था? बिल्कुल राइट जवाब किसानों पर, ठीक है, किसानों। डी जिनका जिनका भी है बिल्कुल राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तीन कठिया प्रणाली जो है किसानों पर लागू हुआ था, ठीक है बच्चों। किस पे लागू हुआ था? तो किसानों पर लागू हुआ था, ठीक है। चलिए क्लियर बच्चों, क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, आ चुका है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? ठीक है, चौरी चौरा कांड जो है कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। थाना में जितने भी वर्कर थे, सिपाही थे, सभी को जिंदा जला दिया गया था। लगभग 40-42 सिपाही थे, सभी को जिंदा जला दिया गया था। किस आंदोलन में यह घटना घटा था? उसके बाद वो आंदोलन जो है गांधी ने बंद कर दिया था। अहिंसा को देखकर गांधी ने वो आंदोलन जो है वहीं पे समाप्त घोषित कर दिया, ठीक है। चौरी चौरा कांड आपको पता होगा, चौरी चौरा कांड बिल्कुल राइट जवाब असहयोग आंदोलन। जिनका जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 48वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? एकदम टीटीआई का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, टीटीआई का स्क्वायर करिएगा इस क्वेश्चन को। किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? टीटीआई, ठीक है, का स्क्वायर कर लीजिए, फटाफट बताइए। पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान, गांधी और आगा खान। चार ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से एक सही है। जी हाँ बच्चों, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, इंडियन ही था। इसको भारत रत्न और पाकिस्तान का जो है नागरिकता, यानी कि जो निशाने पाकिस्तान दोनों मिला था। निशाने पाकिस्तान वहां का, जैसे भारत रत्न है भारत का, उसी तरह निशाने पाकिस्तान वहां का बेस्ट अवार्ड है, ठीक है। दोनों मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। इसी को कहा जाता है बादशाह खान या सीमांत गांधी। भारत में ही थे आजादी के बाद, ठीक है। चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता, जिसको हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, किस वर्ष हुआ? एकदम टीटीआई करेंगे इस क्वेश्चन को, टीटीआई, ठीक है बच्चों, एकदम टीटीआई करेंगे। चलिए फटाफट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विश्वजीत, फटाफट कमेंट, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, आर्यन, पूजा, अंजलि, हर्ष, फटाफट कमेंट बच्चा। बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा। अनामिका, तनासा, तनीषा, पंकज, तनासा, तनीषा सब बोल देते हैं, पंकज, अनुभव, फटाफट कमेंट, ठीक है। अन्नी फटाफट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बचा हुआ। गांधी इरविन समझौता बिल्कुल सही जवाब 1931। जिसका जिसका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आप गर्दा उड़ा दिए हैं। आज अब अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, और कल फिर मिलेंगे 12 बजे दिन में लाइव, और उसके बाद 8 बजे कल फिर महासंग्राम होगा, ठीक है, महामंथन होगा और अमृत निकलेगा। कल का जो सेशन है इससे भी शानदार होने वाला है बच्चों। सिर्फ कल जो है साइंस और सोशल साइंस एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है बच्चों। चलिए, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल लगभग सारे बच्चे का कमेंट जो है तगड़ा है, एकदम सही है। सांस्कृतिक विरासत, सबसे ज्यादा जो है सांस्कृतिक विरासत है लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है। बहुत कुछ देखने का है, एक बार जरूर विजिट कीजिए लद्दाख, भारत का लद्दाख, कश्मीर में जाइए और घूमिए। तो हमारे प्यारे बच्चों, ये आपका 50 क्वेश्चन का महामंथन था।
आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ये आपके लिए कितने फायदेमंद हुए ये भी लिखिए। आप हमारे लिए 2 शब्द भी नहीं लिख सकते, आपके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। हमको पता लगता है आपका एटीट्यूड देख करके। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है देखिए दुनिया मतलब ही है, हमें पता है कि पूरा दुनिया जो है मतलब का है। जब तक मतलब है जब तक ठीक है, मतलब निकल गया पहचानना भी इंसान भूल जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, आप तरक्की कीजिए, हम बस यही कामना करते हैं आप अपने मकसद में कामयाब हो, आपका 450 से ज्यादा मार्क्स आए। हमारा आशीर्वाद और हमारा कामना यही रहेगा। आप जो भी सोचना है आप सोचिए, ठीक है। चलिए बच्चों, आज का ये सेशन यही समाप्त हो रहा है। इन वाणी के साथ हम आज का सेशन जो है विराम दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारा वीडियो को वॉच किए, हमारे वीडियो को, ठीक है। चलिए बच्चों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, आपको जो है अच्छा अच्छा सपना है। आज का क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। चलिए बच्चों, टाटा बाय बाय, ठीक है। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, ठीक है। गुड नाइट सब बच्चों को एक साथ, ठीक है। चलिए बाय बाय बच्चों।